गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को करने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 12th के बाद बीकॉम में या फिर सीए में करते हैं तो वहाँ पे भी ये चैप्टर काम आता है। तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि 12th का भी होगा, फिर बीकॉम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से चैप्टर समझ में आ जाएगा, सीएस में भी काम आएगा, सीए में भी काम आएगा और सीएमए में भी काम आएगा। तो इसलिए ये क्लास उन सारे लोगों के लिए है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनके सिलेबस में है। तो क्या है भाई, सबसे पहले बात यहाँ पे करा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग को दो चैप्टर मिला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक मिला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट था, एक विथ एडजस्टमेंट था। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। वहाँ पे आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन का बनाए थे, वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे वो प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का बनाए थे, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए स्टार्ट किया जाता है और रन किया जाता है, शुरू किया जाता है और चलाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़े थे और बनाए थे। यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है और सीखना है भाई, तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके नाम से ही क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो भाई यहाँ हम मीनिंग भी दे दिए हैं, लेकिन इसके नाम से भी क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को सोशल वेलफेयर सर्विसेज, जिससे कि समाज का कल्याण हो, है ना, सोशल वेलफेयर, सामाजिक सोशल वेलफेयर सर्विसेज, समाज कल्याण के लिए जो सेवाएं जरूरी है वैसी सेवाएं, वैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है और रन किया जाता है, शुरू किया जाता है और चलाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि कोई स्कूल हो गया, है ना, जैसे यहाँ हम दे रखे हैं, जैसे कि कोई स्कूल हो गया। अब यहाँ स्कूल का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए। प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, हालांकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, खूब फीस लेते हैं एडमिशन के नाम पर, तो भाई ट्यूशन फीस के नाम पर, खूब सारे एग्जामिनेशन फीस के नाम पर, डेवलपमेंट चार्जेज, ये वो सब कुछ लेते हैं। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स भी जो होंगे वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, कहीं किसी न किसी एक्ट में, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो कोई भाई अपने हर और नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं शुरू होगा। तो भाई बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं शुरू होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका अपना एक एंटिटी हो जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, बाय लॉ उसको अपनी एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय उनको अपना ऑब्जेक्टिव बताना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि किस पर्पज से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हैं। तो हम रिटेन में वहाँ पे क्या बोलेंगे, कहेंगे ना कि हम समाज को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए शुरू कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करके हम प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे। वो लोग सिर्फ बोलेंगे हम समाज के कल्याण के लिए, समाज में शिक्षा जरूरी है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं। स्कूल तो कॉलेज तो भाई यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल है मतलब वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि रिटेन में वो क्या मेंशन करते हैं, वो रिटेन में वैसे भी वो लोग बोलते हैं, ऐसे भी वो क्या बोलेंगे, जब कोई भाई सभा उभा होगा, मीटिंग वगैरह होगा या फिर कोई भी
कहीं पे भी वो क्या बोलेंगे, किसी के से भी जब बात आएगा गवर्नमेंट से या फिर पब्लिक के बीच में, जब वो आएंगे उस स्कूल के डायरेक्टर या फिर हेड जब आएंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि हम तो समाज का सेवा कर रहे हैं, हम स्कूल में से जो है समाज को शिक्षा दे रहे हैं, है ना। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए शुरू किए हैं। तो क्या है भाई, वो रिटन में और ओरली दोनों वो बोलते हैं कि समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। कोई भी टेम्पल में आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो ये सब क्या होगा, ये सब जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि पॉलिटिशियन तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में खूब सारे फंड जमा होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो होगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या है, चाहे वो लोकल पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई भी लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब गवर्नमेंट लाइब्रेरी, ये सब भी जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। क्लब का मतलब यहाँ वो वाइन शॉप वाला क्लब, वाइन वाला क्लब नहीं, डांस बार वाला क्लब नहीं। क्लब का मतलब क्या है, क्लब का मतलब जैसे क्या होता है, बुजुर्ग लोगों का भी भाई बड़े बड़े सिटी में आप देखते होंगे लेडीज लोगों का क्लब होता है, किट्टी पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं वो लोग वहाँ पे। या फिर ओल्ड एज के लोगों के लिए भी क्लब बनाया जाता है बड़े बड़े सिटी में, या फिर आजकल तो छोटे छोटे सिटी में भी ये बहुत कॉमन हो गया है। हर जगह पे आपको एक क्लब, गवर्नमेंट के भी कुछ, जैसे आप रोटरी क्लब का नाम सुने होंगे, तो रोटरी क्लब लगभग उसका हर जगह पे ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाता है, हर जगह पे उसका मतलब एक क्लब मिल जाए, एक ब्रांच मिल जाएगा। तो क्या है कि भाई इस टाइप के क्लब जो ओल्ड एज लोगों के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए, या इंडोर गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। फिर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट, हालांकि आज तो डॉक्टर खूब पैसा कमा रहे हैं। सब किसी भी प्रोफेशन में अगर सबसे ज़्यादा पैसा है, प्रोफेशन में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा, तो भाई डॉक्टर लोग, है ना। वकील, सीए, ये सब से भी ज़्यादा, हालांकि सीए भी कमाते हैं, लेकिन डॉक्टर तो भाई खूब पैसा कमा रहे हैं। तो क्या है भाई, तो लेकिन फिर भी वो कहेंगे क्या, हम तो समाज को सेवा कर रहे हैं। तो क्या है भाई, ये सब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विस, है ना, क्लियर बात होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, जिससे समाज का कल्याण हो, चाहे वो एजुकेशनल एरिया में हो या फिर हेल्थ एरिया में हो या फिर और किसी भी एरिया में हो, भाई पॉलिटिकल एरिया में हो, किसी भी एरिया में सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया, रन किया गया, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ये जो सर्विसेज देते हैं जनरली, ऐसे ये कहना, ये सिर्फ भाई बुक में कहने वाली बात है कि भाई ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का जो होता है वो लोग भले ये करते हैं कि हाँ वे फ्री में दे दिए या फिर बहुत कम चार्जेज लिए, बहुत कम रेट पे दे दिए। जैसे सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पे भाई स्कूल एडमिशन का फीस या फिर ट्यूशन का फीस उसे बहुत कम लगा। सरकारी हॉस्पिटल है तो बहुत कम लगा या ना के बराबर लगा, है ना। ना के बराबर तो नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में भी 5 रुपया 10 रुपये का टोकन लग ही जाता है, या सरकारी स्कूल में भी भाई 50 रुपये 100 रुपये का फीस लग ही जाता है, एडमिशन का कुछ ना कुछ या ट्यूशन फीस के नाम से कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो नॉमिनल रेट, नॉमिनल मतलब क्या हुआ, नाम मात्र का, मतलब बहुत कम, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट तो एकदम नहीं है देता है, अब सरकारियों में फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिलता है, कुछ ना कुछ चार्ज ले ही लेते हैं। लेकिन क्या है, बुक्स में आपको, है ना, बुकिश लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट वाला तो मतलब पूरा एकदम खत्म कर देता है, आपका पैकेट वे खाली कर देगा। तो क्या है कि भाई, लेकिन अब कहा जाता है, तो कहा जाता है तो भाई ये बात लिख दीजिएगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। रियल लाइफ में जो बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं, रियल लाइफ में कभी वो नहीं होता है। लेकिन कहिए भाई, अभी क्या है, दीज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई बिजनेस एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी जनरली नहीं होता है। मतलब बिजनेस एक्टिविटी किसको कहते हैं, बिजनेस का मीनिंग आप जानते होंगे, या ट्रेड का मीनिंग। बिजनेस या ट्रेड क्या होता है, जब आप प्रॉफिट अर्न करने, मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं, या प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, उद्देश्य से कोई गुड्स खरीद के लाते हैं या बेचते हैं, तो वो बिजनेस या ट्रेडिंग कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। तो इस टाइप का
कोई एक्टिविटी जनरली इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहिए या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहिए। तो ये हुआ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ कोई बिजनेस तो नहीं होता है, कोई गुड्स बनाना या बेचना ये सब तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तो घर में बहुत सारे हम लोग जहाँ पे भी मनी का जहाँ पे भी लेन देन होता है, जहाँ पे भी मनी आ गया वहाँ पे अकाउंटिंग होगा। घर में भी पैसे के लेन देन को लेकर के आदमी लिखा पढ़ी करता है, हिसाब किताब रखता है भाई। तो उस तरह से भले ये प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे भी तो पैसे में बहुत सारा लेन देन होता है। पैसे का सर्विसेज देते हैं, उसका थोड़ा बहुत चार्ज लिए, भाई एसेट्स वगैरह खरीदना, पुराने एसेट्स हो गए उनको बेच देना, गवर्नमेंट वगैरह से इन लोगों को बहुत सारा फंड मिलता है, सोसाइटी से भी दान के नाम पर बहुत सारा फंड लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले, चाहे स्कूल वगैरह वाले, ये सब मंदिर वाले, है ना, खूब सारा दान आता है मंदिर में। तो भाई ये सब क्या होगा, इन सब का अच्छे से हिसाब किताब रहना चाहिए ना, कि हाँ भाई ये जो दान डोनेशन आया, फंड आया, ये सब का हुआ क्या, कहाँ पे इसका यूज हुआ, कहाँ पे कितना खर्च हुआ, ये सब का अकाउंटिंग होना जरूरी है। तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अकाउंटिंग होगा तो अकाउंटिंग का ये अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग करते करते एक लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनता है। अकाउंटिंग जहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी जाएंगे हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इससे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट अर्न करना तो पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा बचा, इनकम ज़्यादा हुआ तो बचा कितना, या एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो कितना भाई कमा, ये सब जानने के लिए भाई यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। और फिर यहाँ का कितना एसेट्स है, यहाँ का कितना लायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का कितना जो है मेंबर लोगों का फंड है, ये सब जो है जानने के लिए यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी बात आया कि फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फीचर की बात करें तो इनका मेन उद्देश्य सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव। फिर बिना रजिस्ट्रेशन के इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं होती, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत। जो भी रिलेटेड एक्ट है, हर तरह के पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग कानून है भाई, उसमें के अंतर्गत उसके प्रोसेस को फॉलो करके उसका रजिस्ट्रेशन होगा। लाइब्रेरी वगैरह, स्कूल वगैरह का अलग है, हॉस्पिटल्स का अलग है। तो जो भी रिलेटेड कानून है, रिलेटेड एक्ट है, जो भी रिलेटेड लॉ है, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप ना स्टार्ट कर सकते हैं ना रन कर सकते हैं। तो जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या होता है, कानून के द्वारा उसको अपनी एक आइडेंटिटी मिल जाती है ना, सेपरेट। उसके मेंबर से फिर उसके मेंबर से उसको कोई मतलब नहीं होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का फिर अपना एक पहचान हो जाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी अपनी एक पहचान होती है, कानून के द्वारा इसको अपनी पहचान मिल जाती है। फिर मेंबर चाहे भाई कोई आए या जाए, या कोई भी मेंबर बने, कोई भी भाई इसके ये सचिव बने, सेक्रेटरी बने, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से सारा ट्रांजैक्शन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पहचान होगी। फिर लिमिटेड लायबिलिटी होगा, यहाँ पे जो मेंबर होंगे उनका भाई अब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में फंड आया, गवर्नमेंट से मिला, या डोनेशन वगैरह मिला पब्लिक से, या फिर ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी लोन वगैरह भी लेते हैं जब फंड की कमी पड़ जाती है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए लोन वगैरह भी लिया जाता है। तो लोन अगर लिया जाएगा तो लोन को पे भी करना होगा। लायबिलिटी हुआ, लोन हो गया या फंड हो गया या डोनेशन वगैरह पब्लिक से मिला, ये सब क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान वगैरह लिया गया, भाई मंदिर के बिल्डिंग के निर्माण के लिए, स्कूल के बिल्डिंग के निर्माण के लिए डोनेशन लिया गया, या गवर्नमेंट से भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारा बिल्डिंग के निर्माण के लिए गवर्नमेंट भी फंड दे सकती है। तो भाई ये सब फंड को, ये सब डोनेशन को, ये सब जो होंगे ना, ये सब क्या होंगे, लायबिलिटी होगा संस्था के लिए। अब उस लायबिलिटी को, अगर लायबिलिटी को लायबिलिटी है तो पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए मेंबर लोग के प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है क्या, तो नहीं।
लायबिलिटी दो तरह का, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि लिमिटेड लायबिलिटी होगा मेंबर लोगों का, जो भी मेंबर हैं भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ लोग मिल करके स्टार्ट करेंगे। अब लोग मिल करके स्टार्ट करेंगे तो जो लोग स्टार्ट किए वो मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फाउंडर मेंबर कहलाएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे और भी लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में सुने होंगे, हाँ भाई हम फलना पार्टी के मेंबर हैं, है ना, हम आरजेडी के सदस्य हैं, तो हम भाई बीजेपी के सदस्य हैं, है ना, इसे लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मेंबर को हिंदी में सदस्य बोलते हैं। तो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो वो मेंबर लोगों का लायबिलिटी कैसा होगा। अब कल को पॉलिटिकल पार्टी में जो फंड जमा हुआ, आरजेडी में जो फंड जमा हुआ या बीजेपी में, वो फंड का जो है पता ही नहीं चला कहाँ का हुआ। अब क्या है भाई, तो उसको उसका जब उसके भाई हिसाब किताब गड़बड़ हो गया तो क्या जो मेंबर है, मेंबर लोग, उनके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जाएगा उस फंड्स के भरपाई के लिए। उस फंड का काम जैसे तैसे घोटाला हो जाए तो उसके लिए क्या होगा कि भाई मेंबर्स के प्राइवेट एसेट्स को टच भी किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेंबर का लिमिटेड लायबिलिटी है। उन्होंने जितना फी दिया है, जितना उनका फी बनता है, फी अगर पूरा दे दिए हैं तो 1 रुपया भी अब उनसे नहीं मांगा जाएगा। अगर फी का कुछ चार्जेस लिया जाता है, मेंबरशिप फी लिया जाता है, मेंबर ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा। आपको जो है मंथली या एनुअल जो है एक फ़ी फिक्स कर दिया जाएगा, आप मेंबर बनिए। बहुत कम लेंगे भाई, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, ऐसे ही कुछ मेंबरशिप फ़ी जनरली रहता है भाई। 500, 1000 ऐसा भी हो सकता है बड़े बड़े सोसाइटी में, या फिर जैसा सर्विस, अच्छा सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज भी ले सकता है। तो मेंबर लोगों से क्या है कि भाई फ़ी लिया जाता है, जिसको मेंबरशिप फ़ी कहेंगे। तो मेंबरशिप फ़ी जो है अगर आप पूरा पे कर दिए तब तो आपसे 1 रुपया भी अब नहीं मांगा जाएगा। कभी भी कोई भी काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो, चाहे लायबिलिटी पे करने के लिए हो या कोई खर्च करने के लिए, पैसा अगर कम पड़ जाए तो उसको करने के लिए भी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा, अगर आपने अपना मेंबरशिप पूरा पे कर दिया। हाँ, अगर उसमें से जैसे 100 रुपया मेंबरशिप फी आपका है 1 महीने का, आप अभी 80 रुपया ही पे किए, 20 रुपया भी बाकी रखे हुए, तो 20 रुपया आपसे मांगा जा सकता है। लेकिन सिर्फ 20 रुपया ही मांगा जा सकता है, एक रुपया भी ज़्यादा नहीं, 21 नहीं मांगा जा सकता है, क्योंकि आपका लायबिलिटी लिमिटेड है, बस उतना ही जितना आपका मेंबरशिप फी है। तो यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी पे खूब अच्छे से आना चाहिए। लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड होता है, यही सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पढ़े होंगे, वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इस तरह से हम लोग मीनिंग और फीचर किए हैं। आगे की क्लास में हम लोग इसके अकाउंटिंग की बात करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग आखिर होता कैसे है। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग कैसे होता है, जर्नल, लेजर, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, इन्हें की डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। लेकिन प्रॉफिट तो वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बनेगा। पहले जैसे वहाँ जर्नल बनता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ भी वैसे ही कुछ बनेगा। फिर उसके बाद लेजर वहाँ बनता है, यहाँ भी कुछ वैसा बनेगा। तब जाके फिर वहाँ ट्रायल बैलेंस बनता है, यहाँ देखेंगे क्या कुछ बनता है कि नहीं उस तरह से। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो वैसे ही यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ तो डायरेक्ट चैप्टर का नाम दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और पढ़ना भी यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले क्या होता है नहीं होता है वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जान लेंगे कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, बाकी आगे की क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।